भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को नलीफाई कर दिया है। ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। पाकिस्तानियों को बोला है कि आप अगर सार्क वीज़ा पे हो या किसी वीज़ा पे हो, पुराने सारे वीज़ा स्टैंड कैंसिल हो गए हैं और जो लोग सार्क वीज़ा पे हैं उनको 48 घंटे का मौका दिया गया है कि आप भारत छोड़ दीजिए। 1 मई तक जितने भी डिप्लोमेट हैं, पाकिस्तानी डिप्लोमेट न्यू दिल्ली में, उनको बोला गया है कि आप न्यू दिल्ली खाली करें। इंडियन डिप्लोमेट्स को इस्लामाबाद से बुलाने की प्रक्रिया चालू हो गई है। ये बहुत ही बड़े कदम भारत ने उठाया है। अटारी बॉर्डर को सील कर दिया है, यानी डिप्लोमेटिक टाइज जो भी बचे खुचे थे पाकिस्तान के साथ, वो सारा नलीफाई हो गया है। अब पाकिस्तान के पास कोई बार्गेनिंग चिप नहीं है। भारत रिटेलिएट करेगा। ऑलरेडी 2 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ उसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स आप समझें। जब भी कोई आर्मी चीफ आता है पाकिस्तान में और उसे अपने टेनियर को एक्सटेंड करना है, वो अपने टेनियर को तभी बढ़ा सकता है जब वो इंडिया का खौफ दिखा सके अपने अवाम को कि इंडिया रिटेलिएट करेगा। तो मेरे जैसा एक मजबूत इंसान होना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। ये एक नैरेटिव बिल्डअप होता है, लेकिन ये एक टिकट है तो कंसोलिडेट अपने पोस्ट को फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और यही काम आसिफ मुनीर ने किया, क्योंकि उनके टेनियर को अब खत्म होने का समय आ गया था। अब वो एक्सटेंशन लेंगे। किसी भी पाकिस्तानी आर्मी जनरल को एक ही शर्त पर एक्सटेंशन मिलती है कि वो इंडिया के बोगी को अपने आवाम के सामने प्रेजेंट करें। कुछ ही दिन पहले आसिफ मुनीर ने एक ऑडिटोरियम में संबोधित किया था पाकिस्तानियों को कि व्हाट इज 2 नेशन थ्योरी। उनके पूर्वजों ने क्या बलिदान दिया, क्यों भारत से हमें लड़ते रहना चाहिए। हिंदू बैशिंग की, उसके ऊपर बताया कि कश्मीर इनका जगुलर वेन है और ये कश्मीर के लिए जीवन भर लड़ेंगे। कश्मीर में नॉर्मलसी कभी होने नहीं देंगे, यही मूल आधार था। और देखिए तत्परिणाम क्या हो गया। आज सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। अमेरिका के ऊपर कोई लिवरेज नहीं रहा पाकिस्तान का। क्या चीज, ना अभी अफगानिस्तान का युद्ध चल रहा है, ना अमेरिकी डॉलर आपको मिल रहे हैं और ना ही अमेरिका को आपकी ज़रूरत है। और ऐसे समय में इस तरीके का इंसिडेंट को एग्जीक्यूट किया गया, इस तरीके का अटैक को प्लान एंड एग्जीक्यूट किया गया इंडिया में। आसिफ मुनीर इज द मेन कल्पिट। उनको अपने पोस्ट को कंसोलिडेट करना था। उनको आर्मी चीफ लंबे समय तक बने रहना है, क्योंकि करप्शन करना है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के पास अब बजट नहीं है। कुछ ही दिन पहले ये लाल टोपी ये कह रहे थे ना, जो जायद हमीद हैं पाकिस्तान में खुले छुट्टे हुए आतंकवादी हैं, ये कह रहे थे कि ये इंफॉर्मेशन की वॉर होगी और ये होगा वो होगा। देखिए क्या हो गया। भारत में टेररिस्ट अटैक हुआ, 28 निर्दोष लोगों की जान चली गई जो टूरिस्ट थे, पहलगाम गए थे घूमने के लिए। अब ये बताइए पाकिस्तान करेगा क्या। अमेरिका टके सिर पूछ नहीं रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान युद्ध चल नहीं रहा है। रसिया पहले से भारत का एलाई है। इजराइल की कड़ी प्रतिक्रिया आ गई है। पूरा वर्ल्ड जो है वो भारत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान को ऐसी जगह ले जाके मारेगा इंडिया, ऐसी जगह लेके मारेगा कि पानी तक नहीं मिलेगा, और पानी ऑलरेडी बंद हो चुका है। आप सोचो, अभी ही मराकान में BLA फाइटर्स बहुत ही लंबी जिद्दोजहद के बाद और घातक अटैक कर रहे हैं। उधर अफगानिस्तान के TTP जो हैं और अफगान तालिबान हैं, उनके साथ भी पाकिस्तान का जो वेस्टर्न फ्रंटियर है वो भी हॉटलाइन बना हुआ है। और ये ईस्टर्न फ्रंटियर में इंडिया ने कल से गोलाबारी चालू कर रखी है। तो पाकिस्तानियों को ये समझना चाहिए कि आप अपने देश में आतंकवादी पालोगे तो भारत के अंदर जो भी गतिविधियां होंगी, अटैक होगा और इनोसेंट सिविलियंस मारे जाएंगे, तो भारत नैतिक रूप से प्रतिक्रिया लेगा। अब खरीदना आटा 400 रुपये से 500 रुपये किलो,
खरीदना टमाटर 600 रुपये किलो, खरीदना आलू 1000 रुपये किलो, हम तो छोड़ेंगे नहीं। जियो पॉलिटिकली देखिए तो पाकिस्तान अभी इंटरनेशनली आइसोलेशन में गया है। चाइना खुद ही फंसा हुआ है अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में, तो चाइना भी इनकी मदद को नहीं आएगा, क्योंकि चाइना ऑलरेडी इनसे खपा है। जो चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो पाकिस्तान में चल रहा था, जो बलूचिस्तान में चाइनीज के साथ हुआ है, चाइना भी इनसे खपा है। चाइना भी अपने इन्वेस्टमेंट को, जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया था, उसको लेके चिंतित है। तो अब पाकिस्तान करेगा क्या? ये ब्लंडर, यही ब्लंडर 99 में मुशर्रफ ने किया और मुंह की खानी पड़ी। फिर क्या हुआ? फिर मुशर्रफ लंबे समय तक बने रहे। यही वहां की जो पाकिस्तान आर्मी है, आप इन टेररिस्टों को मारना छोड़ो। जब तक पंजाबी पाकिस्तानी आर्मी के सैनिकों का गला भारत नहीं आए और उनकी बॉडी उनके गांव तक नहीं जाए, जैसा मेजर गौरव आर्या ने कहा था, तब तक ये पाकिस्तानी सुधरने वाले नहीं। और बता देता हूं, ये कश्मीर में जितने भी ये ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, पिछले 5 साल में जितने बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं, वो कश्मीरी लोकल बॉय थे जो बहक गए थे। आज कश्मीरी सोसाइटी को भी सोचना होगा कि 12,000 करोड़ का रेवेन्यू आप जनरेट करते हो, लेकिन आपको 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का रेवेन्यू और सरप्लस जो है वो भारत देता है। ये कहां से आता है जानते हैं? ये ऐसे ही स्टेट कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से बजट काट करके सरप्लस अमाउंट कश्मीर को दिया जाता है। आज कश्मीरियों को सोचना होगा कि ये केवल एक टूरिस्ट नहीं थे, आपके भाई थे, ये भी इंडियन थे। जैसे आप अपने आप को आज इंडियन कह रहे हो ना, मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहे हो। ये पाकिस्तानी टेररिस्ट चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि आपके बच्चों के मुस्तकबिल में केवल उनके हाथ में पत्थर रहे, उनके हाथ में कलम नहीं आए। आप कभी भी इकोनॉमिकली लिबरेट नहीं हो। आप वही जो 10, 20 साल, 30 साल का जो टर्बुलेंस रहा कश्मीर में, उसी दौरान उस टेररिज्म के माहौल में फंसे रहो। आपके बच्चे शहादत देते रहें, आपके बच्चे मरते रहें, इन पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ये पाकिस्तानी कश्मीर की टूरिस्ट इंडस्ट्री पे टारगेट किया है इन्होंने। आपको क्या लगता है? ये आपके पेट पे लात है। आपको अभी सॉलिडेरिटी दिखानी पड़ेगी। आप भी भारतीयों हो, भारतीयों के साथ ही खड़े होना पड़ेगा। मैंने देखा कई प्रोटेस्ट में कुछ लोग हंस रहे थे, जैसे इनसेंसिटिव लग रहे थे। मैं भारत के पॉलिटिशियंस को भी कहता हूं कि भाई ये इनसेंसिटिव बनना छोड़ो। डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्कोर करने के चक्कर में नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज मत करो। और आप ये देख लो, मैं बता दे रहा हूं कि पाकिस्तान पुरजोर कोशिश करेगा कि मामले को डाइवर्ट किया जाए, डाइल्यूट किया जाए, लेकिन अब ये मामला डाइल्यूट और डाइवर्ट होने के तरफ नहीं है। भारत रिटेलिएट करे, वो निश्चित है कि भाई भारतीयों को आहत पहुंची है और इस घटना से बहुत ही दुख और आक्रोश है, तो इसका रिटेलिएशन तो बहुत बड़ा होगा। अभी 2 आतंकी मारे गए हैं। सारे LOC और यहाँ पर हॉटलाइन, माने ये बॉर्डर एक्टिवेट हो गए हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी मूवमेंट की जा रही है। पाकिस्तान जिसकी आर्मी चीफ जो है वो मेन कल्प्रिट है, वो इनिशिएट किए ताकि उनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड हो जाए एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन लाइफ। Indian life is so much cheap for you. Just to seek an tenure extension, you will plan such heinous crimes in India. This is a war crime. These are unarmed civilians. और आपने इनके वाइफ, इनके बच्चों के साथ हमास की तरह जो टेरर स्ट्राइक था गाजा में, इजराइल में, उस तरीके का प्लान किया। तो भाई इजराइल 1 करोड़ का देश था। आज हमास को और अगल बगल जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से सबको इजराइल ने समझा दिया। गाजा को बम्बार्ड करके एकदम रेगिस्तान बना दिया। भारत भी अपने सिविलियंस के लाइफ्स को एवेंज करेगा, इसका रिवेंज लिया जाएगा।
अभी तो पानी बंद हुआ है ना, खाना नहीं बंद कर दिया पाकिस्तानियों तुम्हारा, तब तुम सोचना। ये 19वीं और 20वीं सदी का भारत नहीं है, ये 21वीं सदी का भारत है, जो घर में ठुकेगा भी और घर में ठोकेगा भी। जय हिंद, वंदे मातरम।